नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं दिग्विजय चौहान। मध्य प्रदेश में समय समय पर कई बड़े घोटाले सामने आए हैं जिन्होंने राज्य की राजनीति और प्रशासन पर गहरा असर डाला है। व्यापम घोटाला यकीनन इनमें सबसे बड़ा और बहुचर्चित घोटाला रहा है। इसके बारे में आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो आज मैं आपको सुना दूंगा। मध्य प्रदेश में घोटालों की लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसीलिए सवाल ये उठता है कि ये मध्य प्रदेश है या स्कैम प्रदेश है। आज इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे मध्य प्रदेश के नए और पुराने बड़े घोटालों के बारे में जो सवाल कई तरह के उठा देते हैं। सबसे पहले व्यापम घोटाला, जिसे मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम घोटाला भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में सामने आया ये एक बहुत बड़ा और जटिल भ्रष्टाचार का मामला था। यह घोटाला प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इसने भारतीय शिक्षा और भर्ती प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को उजागर किया था और देश भर में बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा किया था। व्यापम को मध्य प्रदेश में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे कि मेडिकल, इंजीनियरिंग में प्रवेश और विभिन्न सरकारी विभागों जैसे पुलिस, शिक्षक में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस घोटाले में एक संगठित गिरोह ने उम्मीदवारों को परीक्षा में नकल करवाने में मदद करने या उनके स्थान पर सॉल्वर, जो कि नकली परीक्षार्थी होते हैं, उनको बिठाने के लिए पैसे लिए। अब इसमें कौन कौन से तरीके या फिर कौन कौन शामिल थे? इसमें सॉल्वर गैंग का रोल काफी इंपॉर्टेंट था। नंबर हेराफेरी, उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी, न्यूनतम योग्यता यानी कि अंकों में बदलाव। अब कौन कौन इसमें शामिल था वो जानिए। इस घोटाले में एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिसमें राजनेता से लेकर सरकारी अधिकारी, व्यापम के अधिकारी, बिचौलिए, सॉल्वर और परीक्षार्थी, हर कोई शामिल था। राजनेता और अधिकारी कौन कौन थे? मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा और राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव, जिनकी बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जैसे उच्च पदों पर बैठे लोगों का नाम भी इसमें सामने आया था। व्यापम अधिकारी, इसके अलावा बिचौलिए, सॉल्वर, परीक्षार्थी, ये सब इस घोटाले में शामिल थे। एम्बुलेंस घोटाला, 900 करोड़ का आरोप इसमें है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार पर 900 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के तहत केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फंड का दुरुपयोग किया गया और छत्तीसगढ़ की एक निजी कंपनी को एम्बुलेंस किराए पर लेने के नाम पर अनुचित भुगतान किया गया। इस मामले में कांग्रेस ने CBI जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की है। एक और बड़ा घोटाला सामने आता है मध्य प्रदेश से, सर्पदंश मुआवजा घोटाला, स्नेक बाइट स्कैम। सिवनी में यह घोटाला हुआ, 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह घोटाला है। यह एक अजीबोगरीब और एक अजब गजब घोटाले की कहानी है जिसमें सिवनी जिले में 47 लोगों को 280 बार मृत दिखा करके सांप के काटने से हुई मौत के नाम पर आपदा राहत राशि के नाम पर गबन किया गया। प्रत्येक मृत व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है और इस तरह से कुल 11 करोड़ 26 लाख रुपए का यह घोटाला हुआ। एक व्यक्ति को तो 30 बार मरा हुआ दिखा दिया गया था और यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच में चला। अब इस मामले की स्थिति यह है कि इस मामले में जांच के बाद कुछ अधिकारियों को निलंबित और बर्खास्त किया गया और प्रशासन इस पर कड़ा रुख अपना रहा था। धान उपार्जन घोटाला, एक और बड़ा घोटाला। मध्य प्रदेश के कई जिलों में धान खरीद में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई, इसकी शिकायतें मिली। आर्थिक अपराध शाखा यानी कि EOW की जांच में अब तक करोड़ों रुपए के धान की हेराफेरी के सबूत मिले हैं। इसमें गोदाम मालिकों, उपार्जन केंद्र संचालकों और मिल मालिकों की मिलीभगत पाई गई। स्थिति इसकी यह है कि इस मामले में लगातार जांच चल रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। राम पथ गमन घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का आरोप इसमें है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चित्रकूट में भगवान श्री राम के वनवास से जुड़े राम पथ गमन परियोजना के लिए कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए 2000 करोड़ रुपए का दुरुपयोग भाजपा सरकार के दौरान हुआ। चित्रकूट विकास प्राधिकरण में 750 करोड़ रुपए की सहायता राशि का दुरुपयोग हुआ, यह आरोप भी लगाया गया। इसकी स्थिति यह है कि कांग्रेस ने इस मामले में जांच की मांग की है और भाजपा सरकार पर धार्मिक परियोजनाओं में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। एक और बड़ा अजीबोगरीब घोटाला मध्य प्रदेश का है, बर्तन घोटाला। 15 रुपए की चम्मच 810 रुपए में दिखाई गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दौरान खरीद फरोख्त के मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं। इसका एक उदाहरण 15 रुपए के चम्मच को 810 रुपए में खरीदने का आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया गया, जिसे बर्तन घोटाला नाम दिया गया। यह सरकारी खरीद में अत्यधिक महंगी दरों पर सामान खरीदने का आरोप था। अब इसमें स्थिति यह है कि यह आरोप कांग्रेस द्वारा राजनीतिक मंचों पर अक्सर उठाया जाता रहा है। परिवहन घोटाला, एक और घोटाला।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में भी परिवहन घोटाले का मुद्दा कई बार उठाया गया। इसमें परिवहन विभाग से जुड़े विभिन्न अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं, जिसमें कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे। इस मामले की स्थिति अभी यह है कि इसमें जांच और बहस जारी है। एक और बड़ा घोटाला शिक्षक भर्ती घोटाला। ये व्यापम से जुड़ा हुआ एक घोटाला था। ये सीधे तौर पर व्यापम घोटाले से जुड़ा हुआ था, जहां संविदा शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करके पैसे लेकर अयोग्य शिक्षकों को शिक्षक बना दिया गया। अब ये व्यापम घोटाले के साथ ही 2013 के आसपास ये मामला भी सामने आया था। इसमें स्थिति यह है कि व्यापम की सीबीआई जांच में यह मामला भी अब शामिल किया गया और इसमें कई लोगों को सजा सुनाई गई। एक और बड़ा घोटाला है ड्रिप इरिगेशन यानी कि सिंचाई खरीद घोटाला। किसानों को सब्सिडी पर दिए जाने वाले ड्रिप इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और ओवर बिलिंग के आरोप लगाए गए थे। कंपनियों से मिलीभगत कर बाजार मूल्य से कहीं अधिक कीमत पर उपकरण खरीदे गए, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यह भी 2010 के दशक के मध्य में सामने आया था। रेत खनन घोटाला। मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन और इसके परिवहन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इसमें माफिया और कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से रेत निकाली जाती थी, जिससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता था। ये एक ऐसा मुद्दा है जो समय समय पर सामने आता रहता है और ये किसी एक विशेष अवधि का घोटाला नहीं है, बल्कि एक सतत समस्या है, लगातार चल रहा है। हालांकि कुछ बड़े खुलासे और कार्रवाई समय समय पर इसमें होती रहती है। इन घोटालों में कुछ सामान्य पैटर्न देखने को मिलते हैं, जैसे सरकारी योजनाओं और खरीद में धांधली। अधिकतर घोटाले सरकारी परियोजनाओं, खरीद और लाभार्थियों को मिलने वाले फंड में हेराफेरी से संबंधित हैं। अधिकारियों और बिचौलियों की संलिप्तता। भ्रष्टाचार के इन मामलों में अक्सर सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और कुछ बाहरी बिचौलियों का एक संगठित नेटवर्क शामिल होता है। पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी। आरोप है कि प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी और निगरानी की ढिलाई के कारण ये घोटाले संभव हो पाते हैं। विपक्षी दलों के आरोप। विपक्ष लगातार इन घोटालों को उठाकर सत्ताधारी भाजपा सरकार को घेरता रहा है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है। यहां पर यह ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है कि इन आरोपों की जांच जारी है और कुछ मामलों में न्यायिक प्रक्रिया भी चल रही है। किसी भी घोटाले का अंतिम परिणाम अदालत के फैसले पर ही निर्भर करता है। हालांकि इन घोटालों ने मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक परिदृश्य में बड़े सवाल खड़े किए हैं और सुशासन और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित भी किया है।